नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका देखिए इस प्रकार से विषय हिंदी की हमें इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। देखिए इसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। आप इन गतिविधियों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 6 के दिवस 5 एवं 6 की सभी गतिविधियों को कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सप्ताह के सभी दिवस की गतिविधियों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 6 के दिवस 5। इसमें दिया देखिए पाठ 1 प्रार्थना। देखिए इसमें हम देखेंगे मौखिक भाषा विकास। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेरक प्रसंग दिया है। एक बार सूरज दिन भर उजाला करने के बाद पश्चिम दिशा में छुपने जा रहे थे। उन्होंने सोचा अंधेरी रात है, मेरे छुपने के बाद लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने आवाज़ देकर पूछा, क्या कोई मेरे बाद मेरे काम को पूरा करेगा? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूरज ने फिर पूछा। तभी एक नन्हे से माटी के दिए ने कहा, आप निश्चिंत होकर आराम करें। छोटा जरूर हूँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उजाला दिखाकर लोगों को राह दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से देखिए हम इस जो प्रसंग दिया गया है इसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मौखिक चर्चा के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम आसानी से इसके आधार पर बता सकते हैं। बताइए सूरज ना होता तो क्या होता? तो देखिए प्रकाश नहीं होता या उजाला नहीं होता। इसके बाद है प्रकाश या उजाले के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो देखिए दिए का उपयोग करते हैं, बल्ब का उपयोग करते हैं, ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। इसके बाद है सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है? अंधेरी रात के कारण। किन किन अवसरों पर, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? तो दीपावली, दुर्गा उत्सव, ईद और इत्यादि जो अन्य त्यौहार हैं इन पर प्रकाश किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मौखिक चर्चा के लिए जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम बता सकते हैं। इसके बाद है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। देखिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। सूरज उजाला से हम देखेंगे सूरज उजाला, पश्चिम दिशा, अंधेरी रात, आवाज़। इसके बाद है दिए किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? तो दिए मिट्टी के, गोबर के और स्टील के और अन्य जो पात्र हैं इनसे बनाए जाते हैं। इसके बाद है सूरज किस दिशा में उगता है और किस दिशा में डूबता है? तो सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है पठन बोध में पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए इस अंश को पढ़िए। निज आन मान, देखिए हम इसे आगे पढ़ सकते हैं। निज आन मान मर्यादा का जीवन सफल हो जाए। तो देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम देखेंगे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर बता सकते हैं। निज आन मान मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? बलिदान करना चाहिए। इसके बाद है लिखित प्रश्न में आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप बता सकते हैं कि मेरा जन्म जैसे कि 14 सितंबर 2013 को गांव में हुआ था। आप ये गांव का नाम बता सकते हैं। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। देखिए एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो ये गुलाब जामुन है। इसके बाद है रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? तो ये रसगुल्ला। इसके बाद है बालू लेकर आया साई, उसे खाकर फिर वाह वाही। तो यह बालूशाही है। इसके बाद है 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। तो यह है समोसा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो पहेलियाँ दी गई हैं इनके आंसर हम बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। जैसे दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। तो इसका समान अर्थ वाला शब्द है अहंकार करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। तो हमें गुलाब का पुष्प का समानार्थी है फूल, फूल पसंद है।
इसके बाद देखिए धारा प्रवाह पठन में स्वयं पढ़िए। देखिए, एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज़ें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उसे धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न है। गुब्बारा वाला निराश क्यों हो गया था? क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। इसके बाद लिखित प्रश्न में देखिए, गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? तो गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे, यह कहकर गुब्बारे बेच रहा था। अगला है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। आपको गुब्बारे अच्छे क्यों लगते हैं, लिखिए। तो देखिए, गुब्बारे रंग बिरंगी होते हैं इसलिए हमें अच्छे लगते हैं और ये हल्के भी होते हैं। इसके बाद देखिए अगला है स्वतंत्र पठन में। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपनों में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज़ गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गई। उसे लगा सूरज में ज़्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा, बादल में सूरज से ज़्यादा ताकत है, तो मजदूर बादल बन गया। परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। तो मजदूर ने सोचा, हवा में ज़्यादा ताकत है, वह मजदूर बन गया और तेज़ बहने लगा। परंतु कुछ ही दूरी पर पहाड़ आ गया, जिससे हवा रुक गई। बादल ने सोचा, मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया। परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही है। तो इस प्रकार से देखिए हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर हम प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए, लिखिए। तो लालची आदमी होना चाहिए या लालची मजदूर। इसके बाद है, मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले बादल बनना चाह रहा था। इसके बाद देखिए, सबसे पहले मजदूर वृक्ष बनना चाह रहा था। अब उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो मजदूर, पहाड़, फिर हवा, बादल, सूरज और वृक्ष। तो इस प्रकार से हम कहानी से इसके आंसर हम बता सकते हैं। इसके बाद है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो यहाँ आपको शिक्षक द्वारा जो संयुक्त लेखन में शब्द या वाक्य बोले जाएंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप सप्ताह 6 के दिवस 5 सभी गतिविधियों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है निर्देश, पाठ्यपुस्तक में अभ्यास खंड में शुद्ध वर्तनी और समानार्थी शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 6, इसमें दिवस 6 है, दिया है पाठ 1 प्रार्थना। तो देखिए इसमें भी इसकी गतिविधियों को भी हम आसानी से पूर्ण करेंगे। मौखिक भाषा विकास, देखिए यहाँ पर भारत माता का चित्र दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम मौखिक भाषा के प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। यह किसका चित्र है? यह भारत माता का चित्र है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें देखिए झंडा, शेर, कमल और भारत माता और भारत का नक्शा। इसके बाद आपने इस चित्र को कहाँ देखा है? तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में हमने अक्सर इस चित्र को देखा है। क्या आप पीछे बने नक्शे में बने देश का नाम जानते हो? हाँ, क्या भारत देश का नाम है या पीछे बना जो नक्शा है भारत का है। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके पूर्व अगस्त 2022 में घर घर तिरंगा अभियान चला था, जिसमें प्रत्येक घर में तिरंगा का महत्व और उसका सम्मान किया गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ मौखिक चर्चा के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देखिए कौन कौन से शब्द आए हैं मौखिक चर्चा में? चित्र, भारत माता, झंडा, कमल, घर घर तिरंगा। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, हरा, सफ़ेद और केसरिया। आप अपने देश को और किस दूसरे नाम से जानते हो? तो इंडिया के नाम से जानते हैं और या हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है पठन।
बोध में। देखिए पढ़िए, पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2 पर दी गई प्रार्थना कविता को पूरा पढ़िए। देखिए यदि आपके पास जो पुस्तक दी गई है पाठ्यपुस्तक, उसके पृष्ठ क्रमांक 1 और 2 पर दी गई जो प्रार्थना कविता है उसको पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद है मौखिक प्रश्न, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, इसके अंतर्गत आपको आंसर बताना है। तो दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना में मांगी जाने वाली सबसे अच्छी वस्तु क्या है, देश प्रेम है। और दूसरों की सहायता करने में से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो इस प्रकार से हम मौखिक प्रश्न के आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद है लिखित प्रश्न, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए जीवन को सफल बनाने के लिए दूसरों की सेवा, उपकार से जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए शब्द, वाक्य, पठन, लेखन गतिविधियाँ। देखिए बहुत ही मज़ेदार यहाँ गतिविधि दी गई है। बिज मक्खो खेल के आधार पर अ और आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। जैसे देखिए बिज मक्खो कहाँ से आई। तो देखिए यहाँ पर आ से बनने वाला अहमदाबाद, देखिए यहाँ पर हमें तो बिज मक्खो कहाँ से आई, अहमदाबाद से आई, तो आ से बनने वाला उचित शब्द है। बिज मक्खो कहाँ जाओगी, तो आ या आ से बनने वाला कोई भी शब्द। देखिए आगरा जाओगी। बिज मक्खो नाम क्या है, तो और आ से आरती या आरजू, जो भी नाम है इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है बिज मक्खो साथ कौन है। तो देखिए आपके साथ कौन है, आ या आ से अंजलि, ये कोई भी लिख सकते हैं आप, और आ से उचित शब्द। इसके बाद है बिज मक्खो कब आई, उत्तर में आज। बिज मक्खो क्या पहने हो। देखिए अंगोछा या उसे नैपकिन कहते हैं, अंग्रेजी टोपी या अंग्रेजी टोपी। बिज मक्खो क्या पढ़ोगी, तो अंग्रेजी, आ से हम अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बिज मक्खो खेल के आधार पर अ और आ से उचित शब्दों को हम यहाँ पर उत्तर में बता सकते हैं। देखिए तो इसी प्रकार से आप और भी अन्य शब्द अ और आ से जो आते हैं उन्हें आप उचित शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, अमृत का पर्यायवाची सुधा, बल का पर्यायवाची शक्ति और राह का पर्यायवाची रास्ता। इसके बाद है शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो देखिए जैसे कि अमर में यह इस वजन को उठाने की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन में, एक समय की बात है, समुद्र के किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। देखिए तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ना है। इसके बाद इसके अंतर्गत प्रश्न है, समुद्र में क्या हुआ था, तो जहाज चट्टान से टकराकर डूबने लगा था। इसके बाद है लिखित प्रश्न में, जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे, क्योंकि जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो देखिए आपने प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ा, इन शब्दों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हो लिखिए। तो देखिए आप अपने मामा या नाना के घर कैसे जाते हो, हम अपने मामा या नाना के घर मोटरसाइकिल से जाते हैं या कभी कभी कार या बस से भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वतंत्र पठन में सूचना, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारा देवी, विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। देखिए इस प्रकार से एक सूचना दी गई है, दिनांक, दिन और विषय प्रश्न पत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इतने देखिए 16/3/2020 मंगलवार को हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। यह टाइम टेबल है, देखिए समय सारणी दी गई है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिनांक दी गई है, तो इसमें आप देखेंगे दिनांक, दिन और विषय जो प्रश्न पत्र है यह दिया गया है, समय सारणी दी गई है। इसमें मूल्यांकन समय सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगा, इस प्रकार से। तो देखिए यह सूचना किस लिए दी जा रही है, तो यह सूचना परीक्षा के लिए या मूल्यांकन के लिए दी जा रही है।
पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन होगा? तो आप देख सकते हैं पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र शुक्रवार के दिन होगा। तो इस प्रकार से हम समय सारणी से भी प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो आप यहाँ पर स्रोत लेखन में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है पाठ्यपुस्तक के अभ्यास खंड में शुद्ध वर्तनी और समानार्थी शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सप्ताह 6 के दिवस 5 और दिवस 6 की आप गतिविधियों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये गतिविधियाँ समझ में आ गई होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।